अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के सिर्फ वही प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस में रिकमेंडेड है। आपके स्मार्ट सिलेबस में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिकमेंडेड हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 15.1, 15.2, 3, 4, 5, 7, 8 और उसके बाद 10, 11, 16 एंड 17। स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड करें। न्यूमेरिकल नंबर 15.1, an EMF of 0.45 volt is induced between the ends of a metal bar moving through a magnetic field of 0.22 टेस्ला। सबसे पहले उन्होंने आपको दी है फर्स्ट EMF जो कि है 0.45 वोल्ट, और उसके बाद कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट जो है वो है 0.22 टेस्ला। यानी इतनी मैग्नेटिक फील्ड ने जो EMF इंड्यूस की है वो इतनी है। What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 वोल्ट। कहते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है इतनी EMF को इंड्यूस करने के लिए, assuming that all other factors remain the same। अब EMF का जो रिलेशन आपने पढ़ा था वो था E इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा, मोशनल EMF वाला टॉपिक है। तो यहाँ चूंकि फर्स्ट और सेकंड दो केसेस गिवन है इसलिए हमने इस क्वेश्चन को फर्स्ट के रिस्पेक्टिव और सेकंड के रिस्पेक्टिव लिख लिया है। अब सेकंड उन्होंने कहा है कि इन दोनों केसेस में हम बाकी पैरामीटर्स वेलोसिटी और लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एंगल थीटा जो है वो सेम रखते हैं। इसलिए अगर ये दोनों सेम हैं तो हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये सेम फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो E1/E2 विल बी इक्वल टू B1/B2, क्योंकि जो सेम टर्म्स थी वो हो गई कैंसिल। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से चूंकि B2 को फाइंड करना है तो B2 को आप एक साइड पे शिफ्ट करें और बाकी नॉन टर्म्स को इकट्ठा कर लें। यहाँ आप डेटा की वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी 0.73 टेस्ला। ये कैलकुलेशंस आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करनी है, ठीक है। और करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना है कि वाकई ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स, सेकंड न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द फ्लक्स डेंसिटी in a region between the pole faces of horseshoe magnet is 0.5 Weber per meter square directed vertically downward। फ्लक्स डेंसिटी गिवन है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर और साथ वो कह रहे हैं इट इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर लेंथ है कंडक्टर की। सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को,
तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर है 0.5 मीटर। Perpendicular to B when it is moved in a direction at an angle of 60 डिग्री। अब कह रहे हैं कि ये ओरिजेंटल कंडक्टर पड़ा हुआ था, यहाँ से हम इसको मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v। ओरिजेंटल के साथ जितना एंगल हम मूव करके इसे नीचे लाए वो एंगल गिवन है कितना है 60 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि जिस स्पीड के साथ ये कंडक्टर मूव कर रहा है वो स्पीड है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इसको भी स्पीड को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड में, तो 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई है। तो फाइंड क्या करना है, ईएमएफ इंड्यूस को फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब ईएमएफ के लिहाज से रिलेशन है आपके पास E इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स जो डेटा आपको गिवन है वो एंगल सिर्फ वो वाला एंगल है जो कि कंडक्टर मूव हुआ हॉरिजॉन्टल पॉइंट से और इस पोजीशन पे आया, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। जबकि यहाँ इस रिलेशन में ये एंगल थीटा जो है ये बेसिकली V और B के दरमियान एंगल है, तो V और B के दरमियान एंगल तो गिवन ही नहीं है। सो इस सिचुएशन से हम फाइंड करेंगे इस एंगल को। अब टोटल एंगल यहाँ तक देखें ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से ये 60 डिग्री माइनस करेंगे तो आपके पास V और B के दरमियान जो एंगल है वो आ जाएगा, वो कितना है 30 डिग्री। अब इस इक्वेशन 1 में सारे डाटा को पुट करें। V की जगह इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, B की जगह 0.5, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी है 0.5 मीटर, साइन ऑफ 30 डिग्री, तो आंसर आपके पास आएगा 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 वोल्ट। ये कैलकुलेशंस करके आंसर फाइंड करें और मुझे अपडेट करें कि आंसर आ रहा है। अब रीड करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट। अ कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप्स, n गिवन है 10। Each loop has an area of 1.5 into 10 raised to power -3 meter square. A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times. If the magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.1 second. Initial magnetic field given है कि 0.05 टेस्ला, फाइनल गिवन है और कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई कितने टाइम में 0.1 सेकेंड में चेंज हुई। तो अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो आपको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस होती है और यही ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है ये हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये रिलेशन आप स्टडी कर चुके हैं नंबर ऑफ टाइम्स। अब इस रिलेशन में देखें हमें डेल्टा फाई चाहिए, डेटा में गिवन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्ट हमें इसकी वैल्यूज दी गई है क्योंकि चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू डेल्टा बी इंटू ए, और डेल्टा बी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे जब यहाँ पुट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 0.1 सेकेंड से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 वोल्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4, और न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। A circular coil has 15 turns of radius 2 cm each। एक सर्कुलर कॉइल है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 15 और इस कॉइल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। द प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज एट 40 डिग्री। अब ये एंगल बना रही है 40 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके साथ इस प्लेन ऑफ कॉइल का एंगल जो बन रहा है वो 40 डिग्री है। If the field is increased to 0.5 Tesla in 0.2 second, find the magnitude of induced EMF। वो कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं इस वैल्यू से यहाँ तक, जितना टाइम ले रहे हैं वो 0.2 सेकेंड है। तो अब इस कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रही है इसको आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, जो हमें यूज करना है, और यहाँ से चेंज इन फ्लक्स मींस इसकी डेफिनेशन पे डेल्टा बी डॉट ए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है जिसकी वजह से फ्लक्स इंड्यूस हुआ है। अब डॉट प्रोडक्ट को खत्म करें, कास थीटा वाली टर्म इन्वॉल्व होगी।
अब ये जो एंगल थीटा है ये हमें नहीं गिवन कि बी और एरिया ए के दरमियान, एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बन रहा है। इन दोनों के दरमियान हमें एंगल गिवन नहीं है, हमें एंगल गिवन है हॉरिजॉन्टल प्लेन और बी के दरमियान। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि आपने इन डिटेल एरिया वेक्टर को स्टडी किया था, इसकी ओरिएंटेशन को स्टडी किया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। फ्लक्स वाला टॉपिक जब हमने स्टडी किया था कि एरिया वेक्टर किसी भी प्लेन सरफेस का हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर निकल रहा होता है। सो अब यहाँ अगर आप देखें तो ये प्लेन ऑफ द लूप यहाँ से लेकर एरिया वेक्टर के दरमियान टोटल एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री में से 40 डिग्री को अगर हम माइनस करें तो एंगल की वैल्यू आती है 50 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये थीटा आ गया, cos थीटा आप फाइंड करेंगे। अब एरिया, एरिया गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है, तो किसी भी सर्कुलर कॉइल का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू को यहाँ पुट करके उसका स्क्वायर लेके पाई से मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा आपके पास। देन इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करके आंसर जो आएगा फाइनली वो होगा 1.68 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट। ये कैलकुलेशंस करके मुझे इन्फॉर्म करें कि आपका आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5, और न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड and EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second in the other coil। ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला केस है कि सेकेंडरी कॉइल में इतना वोल्टेज इंड्यूस हुआ जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी में है 200 एम्पेयर पर सेकेंड। अदर कॉइल कह रहे हैं ना, तो मींस प्राइमरी कॉइल है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एम को आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले टॉपिक में आपने ये रिलेशन पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सो इसे आप राइट करें, इसमें ये वैल्यूज को पुट करें तो सबसे देखें मासूम न्यूमेरिकल यही है, सिंपलेस्ट, सिंपल वैल्यूज गिवन है, आपने इसमें पुट कर देनी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट है हेनरी, जिसे इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं 4 मिली हेनरी। Numerical number 15.7. A solenoid has 250 turns and its self-inductance is 2.4 millihenry. Number of turns given है solenoid के और उसमें self inductance की जो वैल्यू है वो given है 2.4 millihenry। मिली की जगह इसकी प्रीफिक्स की वैल्यू लिखें 10⁻³ और नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन द करंट इज 2 एम्पेयर। फ्लक्स फाइंड करना है जब करंट है 2 एम्पेयर। What is the induced EMF when the current changes at 20 ampere per second? Induced EMF को आपने फाइंड करना है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 20 ampere per second है। अब स्टूडेंट्स ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला केस है कि इस कॉइल में करंट को वो चेंज कर रहे हैं और EMF इंड्यूस हो रही है। सो रिलेशन आपने यूज करना है सेल्फ इंडक्टेंस वाला, EL इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। एल की वैल्यू को पुट करें, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू को पुट करें तो आंसर आपके पास आता है 48 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, -3 आप मिली में आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपने फाइंड करना है फ्लक्स। तो ये रिलेशन है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में आपने स्टडी किया था, इंडक्टेंस की वैल्यू L इज इक्वल टू N पाई ओवर I। तो यहाँ से फ्लक्स को सेपरेट करें जो आपने फाइंड करना है, नॉन टर्म्स को इकट्ठा लिखें या वैल्यूज को पुट करें। फ्लक्स की वैल्यू आती है 1.92 इंटू 10⁻⁻5 वेबर। कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन करने के बाद रिस्पॉन्ड करें, मुझे बताएं कि आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 15.8 स्टेटमेंट रीड करते हैं। A solenoid of length 8 cm and cross-sectional area 0.5 cm square has 520 turns. लेंथ गिवन है सोलेनॉइड की 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें, 100 से इसे डिवाइड करें, 0.08 मीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट एरिया गिवन है सोलेनॉइड का 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये आपने प्रीफिक्सेस जब पढ़ी थी, रूल्स पढ़े थे उनके कि किस तरह से इन पावर फैक्टर को लिख सकते हैं। मीटर का स्क्वायर मतलब इस प्रीफिक्स का भी स्क्वायर है। इसे जब आप ओपन करेंगे तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू प्रीफिक्स की होती है 10⁻², सो 10⁻² इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर आएगा। तो जब आप इसको कलेक्टिव करेंगे, बेस एम पावर्स को ऐड करें तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या गिवन है, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है व्हेन द कोर इज एयर and if the current in the solenoid increases through 1.5 ampere in 0.2 second। चेंज इन करंट हमें गिवन है कि 1.5 अम्पेयर है, कितने टाइम में, 0.2 सेकंड में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट। इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चूंकि उन्होंने कोर बताई है कि एयर है, तो ये है आपके पास म्यू नॉट probability of free space जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये भी उन्होंने डेटा में ही वैल्यू आपको दे दी है। अब स्टूडेंट्स एल को फाइंड करते हैं सबसे पहले, और एल को फाइंड करने के लिए रिलेशन हम यूज करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर से। एक रिलेशन हम लेते हैं, ये रिलेशन आपने उस टॉपिक में स्टडी किया था। अब इस रिलेशन में एल की वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें। अब देखें एन हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है, सो इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट करें। एरिया क्या है, एरिया की वैल्यू जो हम पुट करें, इन तमाम फैक्टर्स को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.12 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। इसका आंसर कैलकुलेट करें और रिस्पॉन्ड करें कि आंसर आ रहा है आपका। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है जो आपने ईएमएफ फाइंड करनी है, तो ईएमएफ के लिए रिलेशन हम यूज करेंगे E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ आप वैल्यूज पुट करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, एल की वैल्यू जो आपने यहाँ से कैलकुलेट की है, तो आंसर आता है 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट।